क्या इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, गरीबों की सहायता करना या ईमानदारी से ड्यूटी करना गुनाह है? तो फिर क्यों एक सामाजिक कार्यकर्ता को 4 गोलियां मार दी गई, वो भी सरेंडर करने के बाद? मैं बात कर रहा हूं भरत भूषण तिवारी की। क्यों एक रॉकेट रॉकेट साइंटिस्ट को पागल घोषित करने की कोशिश की गई, देशद्रोही घोषित की गई? क्यों एक पुलिस के कांस्टेबल को पागलखाने भेजने की कोशिश की गई और जेल भेजने की कोशिश की गई? ये सभी लोग वो हैं जिन्होंने गरीबों की सहायता की, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया और अपनी ड्यूटियां ईमानदारी से की। मैं बात कर रहा हूं भारत के वीर और सच्चे सपूतों की, भरत भूषण तिवारी, प्रवीण मौर्य, सुनील शुक्ला और एस नंबी नारायणन। और हमारे एक प्रधानमंत्री भी इसका शिकार हो चुके हैं, पीवी नरसिम्हा राव। भरत भूषण तिवारी बिहार भोजपुर जिले के बिलौटी गांव का एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता, जिनके पिता खुद एक रिटायर्ड कांस्टेबल थे। वो पिछले 2 सालों से बाढ़ पीड़ित विस्थापितों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे गवर्नमेंट से, सिस्टम से। सरकारी जमीनों पर मिट्टी भराव और के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचारों को उजागर कर रहे थे। नेताओं की मिलीभगत से तंग आकर उन्होंने फेसबुक लाइव पर लिखा कि वे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ किसी भी हद तक लड़ाई के लिए जा सकते। मरने से ठीक पहले भरत भूषण तिवारी फेसबुक लाइव वीडियो में साफ साफ दिख रहे हैं। उन्होंने अपनी पिस्तौल फेंक के आत्मसमर्पण भी कर दिया था। बावजूद पुलिस ने मुठभेड़ दिखा के उनको 4 गोलियां मार दी। ये पूरी तरह एक बहुत बड़ा शर्मनाक दाग है बिहार के सरकार पे, बिहार के गवर्नमेंट पे, बिहार की पुलिस। कोई भी इनकाउंटर ना पुलिस और एसएचओ लेवल का अधिकारी डायरेक्ट नहीं कर सकता। भले ही सजा के तौर पे 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, इंक्लूडिंग एसएचओ, लेकिन ये जब तक टॉप लेवल से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक ये पुलिस नहीं कर सकती। इसमें बहुत बड़े लेवल से ऑर्डर आया है। मेरे को लग रहा है डायरेक्ट मुख्यमंत्री के लेवल से ऑर्डर होगा तभी ये इनकाउंटर हुआ है, क्योंकि चौधरी का जो रेपुटेशन है ना, वो अपने आप को योगी जैसा दिखाना चाहते हैं। योगी जो करते हैं वो तो ज्यादातर माफियाओं का करते हैं, लेकिन भरत भूषण तिवारी के खिलाफ न कोई एक भी पहले का केस था, ना उन्होंने किसी के भूमि पे कब्जा किया था, ना वो रेपिस्ट था, ना किसी भी घटना में शामिल था जो कि हत्या और लूटपाट से संबंधित हो। फिर भी ऐसे आदमी का एनकाउंटर करना ये बहुत बड़ा दाग है बिहार पे, जो कि गरीबों की लड़ाई लड़ता था। वो अपने लिए कोई नहीं लड़ाई लड़ रहा था कि मेरे को ये दिला दो, गरीबों की लड़ाई लड़ता था। दूसरा हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल सुनील शुक्ला की, जो कि लखनऊ में पोस्टेड थे और वो विभाग के अंदर हो रहे भ्रष्टाचारों को उजागर करते थे। तो देखिए, ये तो सबको पता है कि पुलिस कितना घूस लेती है, बाहर तो सबको पता है, लेकिन ये विभाग के अंदर भी है। इस चीज को वो उजागर कर रहे थे। इससे क्या हुआ कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने उनको ही सस्पेंड कर दिया, उनको ही पागल घोषित करने की कोशिश करने लगे और जेल में डालने की धमकी देने लगे। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं। दूसरी तरफ एक हमारे युवा साइंटिस्ट है प्रवीण मौर्य, वो इसरो के अंदर हो रहे देश विरोधी गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको जान को खतरा आ गया, उनको छोड़ को भागना, रातों रात छोड़कर भागना पड़ा। तो इसके अलावा एक हमारे 1994 में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, रॉकेट साइंटिस्ट एस नबी नारायण करके, उनके ऊपर भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का, खुफिया चीजों को देश के बाहर बेचने का आरोप लगा था, जबकि वो खुद दूसरे भ्रष्टाचार के शिकार हो गए थे। भ्रष्टाचारी कोई और था, आरोप उनके ऊपर लगा, बाद में कोर्ट से उन लोगों को राहत मिल गई। लेकिन ये क्यों होता है कि जब कोई आदमी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई उल्टा हो जाता है, जबकि कार्रवाई होनी चाहिए विभाग के ऊपर, उसमें जो लोग शामिल है उनकी जांच होनी चाहिए। तो ऐसे कौन सामने आएगा, कौन आगे बोलेगा? डर के मारे को लोग भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट करके वो जिंदगी का पार्ट बनाते जाएंगे, कभी उसके खिलाफ कोई लड़ने के लिए सामने नहीं आएगा। हमारा सिस्टम क्यों ऐसा होता जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों को सजा देने के बजाय, जांच करने के बजाय, जो चीजों को उजागर करता है, ईमानदार टाइप के आदमी होते हैं, उनको ही यातनाएं और पीड़ा सहनी पड़ती है? ऐसा क्यों हो रहा है? भरत भूषण तिवारी के मामलों को ले तो सभी लोग बहुत आक्रोशित है, देश में बहुत आक्रोश है। यहाँ तक कि बीजेपी के खुद नेता भी आ रहे हैं। अब पता नहीं ये गलती किसकी है। मेरे को तो लग रहा है कि बिना टॉप ऑर्डर के पुलिस काम ये नहीं कर सकती। अब अपनी छवि बचाने के लिए सरकारें कुछ भी करें, लेकिन एक आदमी का तो जान चला गया, जो कि एक ईमानदार था, युवा था, समाज सेवी था। अभी की करंट गवर्नमेंट हो बीजेपी की या पिछली सरकारें हो, अब तक जितने भी भारत में सरकारें रही हैं, सबने भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं किया है, जीरो काम किया है। सब इसका पार्ट रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि भ्रष्टाचार अगर खत्म हो जाए तो बहुत से लोग चुनाव लड़ना ही छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत अच्छा इनकम होता है इसके खिलाफ। अब बड़े बड़े टेंडर पास होंगे, सरकारी जितनी योजनाएं हैं उसमें सब में कट जाता है ही जाता है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे को लग रहा है कि आगे भी कोई सरकार कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार ऐसा है कि जिसके खत्म किया जा सकता है। 100% नहीं तो कम से कम 70-80% तो खत्म किया जा सकता है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं ऐसा उठा रही है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, उसको रोकने के लिए हो।
तो मेरा मानना है कि ऐसे में देश के लोगों को ही आगे आके बड़े लेवल पे ऐसा काम करना होगा कि मजबूर होकर सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नीतियां बनाए। एनकाउंटर कैसा भी हो, मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, हालांकि वो बहुत बड़े लेवल पे इन्वॉल्व ना हो, जैसे कि बहुत लोगों की जान ले ली हो, बहुत सारे सरकारी संपत्तियों पे लोगों की ज़मीनों पे कब्जा कर रखा हो, बहुत बड़ा गैंगस्टर हो, ऐसे लोगों का इनकाउंटर हो कुछ हद तक चलता है। हालांकि इनका भी कोर्ट के थ्रू होना चाहिए, लेकिन अपने कोर्ट का व्यवस्था ऐसा है कि सालों लग जाता है, ये आदमी बूढ़े होकर मर जाएंगे फिर भी इनके खिलाफ कुछ आ नहीं पाएगा। तो मजबूरी में ऐसा कुछ सरकारें कर रही है इनकाउंटर का, लेकिन इस बात को ध्यान रखना होगा कि जिसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या जिसकी पहली कोई छोटी मोटी गलती है, ऐसे मामलों में अगर आप इनकाउंटर करोगे तो फिर आप ज़्यादा दिन टिकोगे नहीं गवर्नमेंट में, लोग आएंगे आगे, सरकार गिराएंगे, क्योंकि इस तरह का इनकाउंटर एक्सेप्टेंस नहीं होगा।